कहीं पत्थर, कहीं पानी, आफत आसमानी। जी हाँ, उत्तराखंड में इन दिनों यही हाल है। कहीं पहाड़ से पत्थरों की बारिश हो रही है, कहीं जल प्रहार हो रहा है। इन दोनों के बीच जिंदगी हलकान है। इधर मौसम विभाग ने भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आधे हिंदुस्तान पर मॉनसून की मनमानी जारी है। कई जगहों पर तो जल प्रहार जानलेवा भी साबित हो चुका है। उत्तराखंड में तो नदियों के साथ पहाड़ भी डरा रहे हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार भारी बारिश की संभावना को देखते हुए राज्य के कई हिस्सों में स्थितियां और भयंकर हो गई हैं। हाल ही में राज्य के अलग अलग जिलों से आई तस्वीरें और वीडियो इस बात की पुष्टि करते हैं कि बारिश ने किस हद तक तबाही मचाई है। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी ने भी कहर मचाना शुरू कर दिया है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। ऐसे में नदी का पानी गंगा मंदिर और स्नान घाटों में भर गया है और आसपास की दुकानों की हालत भी खस्ता हो गई है। के बंगली के पास से ड्राइवर होके पूरे वीआईपी घाट से होते हुए भागीरथ शिला पे पहुंच रही है, जिसे बड़ा चिंता का विषय है। लास्ट ईयर जो सुरक्षा वाल लगाई गई थी पल्ली पार के लिए, उससे काफ़ी सुरक्षा हो रही है, पर जिन्होंने भी यहाँ पे काम किया है, सारा जो मलबा है वो सही ढंग से उसको निकाला नहीं गया है। दुकानों में रखा सारा सामान बाढ़ के पानी में ताश के पत्तों की तरह बहता दिखाई दे रहा है। अब तो गंगोत्री धाम के आश्रमों पर भी खतरा मंडराने लगा है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं और लोगों को नदी के पास जाने से रोक दिया गया है। तो जो हमारे संबंधित विभाग हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे जल संस्थान हो, चाहे हमारा बिजली का विभाग हो, सभी विभागों को और जो हमारी एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, उनको बाकायदा जो है कंट्रोल रूम बनाया गया है। बाकायदा हर सेक्टर पे निगरानी रखने के लिए जो हमारे राजस्व विभाग की टीम है, उनको सबको अलर्ट में कहाँ पे क्या हो रहा है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इधर विकास नगर में भी तेज बारिश के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सभावाला के पास की तस्वीरें इसी बात की गवाही देती हैं कि जहां एक रास्ते को पार करते समय बाइक सवार युवक बहता दिख रहा है, वहीं स्वर्णा नदी में फंसे एक डंपर के ड्राइवर ने शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई। टिहरी जिले के बूढ़ा केदार क्षेत्र में भी बारिश से हालत खराब है। यहाँ के गांवों में खतरा मंडरा रहा है। बूढ़ा केदार का ये क्षेत्र पहले भी आपदा की मार झेल चुका है और विस्थापन की बात कही गई थी, लेकिन विस्थापन सिर्फ सर्वे तक ही सीमित रहा और ग्रामीण दहशत के साए में जीने को मजबूर है। दरअसल बूढ़ा केदार बाल गंगा नदी उफान पर है। वहीं तेज बारिश के बाद कल तिनकगढ़ गांव में भी भारी भूस्खलन हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में खौफ है। आज तिनगढ़ गांव खाली हो गया, ये हमारे 5-6 गांव खाली हो गए। मानव जीवन खतरे में है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि जिलाधिकारी यहां पर आए हैं, मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह इन गांव का वैकल्पिक व्यवस्था पर अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। परिवारों को क्या स्थिति बनती है, उन लोगों को हम जो है वो करें। तिनगढ़ के लिए मैंने 55 लोगों के लिए पहले ही पुनर्वास के लिए विस्थापन के लिए कार्रवाई बढ़ा रखी है। थोड़ा लैंड पे दिक्कत थी, जैसे हमें जमीन उपलब्ध होगी उन लोगों को हम विस्थापन करेंगे। है सामने तिनगढ़ है और भी ऐसे कई विलेजेस हैं जहाँ पर लोगों की मांग है कि हमें विस्थापन किया जाए या फिर सुरक्षित स्थानों पे वहाँ पे उनको भेजा जाए। तो उसके बारे में जिला प्रशासन पूरी व्यवस्था करेगा उनके रहने की। इधर कोटद्वार में सुखौरी नदी के उफान पर होने से धूब्रपुर इलाके में भूमि कटाव खतरा पैदा कर दिया है। स्थानीय लोग प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ से समस्या सालों से बनी हुई है और पिछले साल की बारिश में तो कई एकड़ जमीन नदी में समा गई थी और इस बार भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे यहाँ के लोगों में काफी डर बना हुआ है। पूरे हमारा ध्रुवपुरी नहीं, पूरे मतलब कम से कम 8-10 गाँव को खतरा है उस नदी से। तो आज तक मतलब हमारी ये हम सरकार को वोट देते हैं इसलिए नहीं कि मतलब ये हमारे लिए कोई काम न करे। हर जगह विकास हुआ है, लेकिन हमारा कोटद्वार ध्रुवपुर में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। मतलब 1.5 फुट की दीवार है, किसको बोलेंगे?
कोई कर्मचारी नहीं है, कुछ नहीं है, अपने खाने के लगे लोगों को, ताकि कुछ नहीं है। अबे हम तो पुराने लोग हैं, हमारे लिए खतरा है, गरीब आदमी, हम कहाँ जाएंगे? मेरे बच्चे, हमारा कोई नहीं है बेटा। मेरा एक और जल प्रहार की तस्वीरें तो दूसरी पत्थरों की बारिश, जमीन खिसकने की खबरें आ रही हैं। चमोली जिले के हेमकुंड साहिब ट्रैक पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। पुलना गांव के ऊपर पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर गिरे हैं, जिससे जिला पंचायत की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। गनीमत ये रही कि ये बोल्डर गिरे उस समय पैदल रास्ते से कोई यात्री नहीं गुजर रहा था। इस घटना ने मानसून के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की संभावनाओं को और अधिक चिंताजनक बना दिया है। अब शनिवार को रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ हाईवे पर अचानक चट्टानों का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर गिर गया था। इस घटना के दौरान चट्टानों की बारिश के साथ साथ सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ देखी गई थी। राहत की बात ये रही कि इस दौरान कोई गंभीर दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। उत्तराखंड में इस समय कुदरत की मार से निपटने की चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और पिथौरागढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से प्रदेश में 200 सड़कों के बंद होने से आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। ऐसे में नागरिकों से अपील है कि वो सावधान रहें और प्रशासन के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश के अधिकतर इलाकों में बारिश का सितम जारी है। शहर पानी में समा गए हैं और नदियां उफान पर हैं। लखीमपुर खीरी में भी शारदा नदी विकराल हो गई है। एक बाइक सवार तेज बहाव में बह गया, लेकिन ऐन वक्त पर लोगों ने उसकी जान बचा ली। देखिए, किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं दिख रही, ये जानते हुए भी कि शारदा नदी का बहाव काफी तेज है और वहां से हिमाकत करने लगा। जैसे ही उसकी बाइक जलधारा के संपर्क में आई, वो बाइक के साथ लड़का शारदा नदी में बहने लगा। अब जान पर संकट आ चुका था। वो वहां पर मौजूद लोगों से जान बचाने की गुहार लगाने लगा। मौके पर मौजूद राहगीर ये सब देख रहे थे। फौरन 6 से 7 लोग रेस्क्यू की चुनौती थी, तो वहीं बेहद ही सावधानी से काम भी लेना था, क्योंकि जरा सी चूक हो सकती थी। पहले बाइक को खींचने की कोशिश की गई, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद बाइक को बहाव के बीच से खींचकर बाहर ले आए और उसके तुरंत बाद लड़के को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जान बचने के बाद लड़के ने भी राहत की सांस ली। उसने मदद करने आए लोगों का आभार जताया, लेकिन बाइक सवार को एहसास हो गया कि आखिर क्यों कहा जाता है कि पानी से खेलना नहीं चाहिए। घटना भीरा पलिया के बीच नेशनल हाईवे की बताई जा रही है। जुलाई के महीने में पहाड़ों पर भारी बारिश और बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने से लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि करीब 18 दिनों से शारदा नदी उफान पर है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तटीय इलाकों के पास रहने वाले लोगों को सतर्क किया गया है। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। हरिद्वार और ऋषिकेश में कांवड़ियों के लिए उत्तराखंड एसडीआरएफ देवदूत साबित हो रही है। लगातार गंगा में बढ़ रहे हादसों को देखते हुए एसडीआरएफ ने इन इलाकों में अपनी गश्त बढ़ा दी है। इन दिनों हरिद्वार ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा जोरों पर चल रही है। हर दिन हजारों की संख्या में शिव भक्त भी जल लेने पहुंच रहे हैं और जल भरते हुए कई बार गंगा के तेज बहाव में भी चपेट में आने से शिव भक्तों के लिए जान का खतरा बना रहता है। वहीं कई ऐसे भी शिव भक्त हैं जो खुद को तैराक समझकर नदी को पार करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिससे वो तेज बहाव की चपेट में आते हैं, जिसको देखते हुए एसडीआरएफ ने 7 यूनिट अलग अलग घाटों पर तैनात किया है, जिन्होंने 22 जुलाई से अभी तक करीब 40 शिव भक्तों को तेज बहाव से बचाया है। कांवड़ को ध्यान में रखते हुए हमने हरिद्वार क्षेत्र में 4 टीमें और टिहरी में 1 और पौड़ी गढ़वाल में 1 टीम तैनात की है। तो जितने दिनों से कांवड़ चल रहा है, लगभग 40 लोगों को एसडीआरएफ के जवानों के द्वारा डूबने से बचाया जा चुका है।
वहीं कई घाटों पर जल पुलिस भी तैनात रहती है, लेकिन एसडीआरएफ के पास रेस्क्यू के लिए हर प्रकार के उपकरण दिए गए हैं, जिसमें हर टीम के पास एक राफ्ट, रेस्क्यू, लाइफ जैकेट्स, रोप के साथ कई महत्वपूर्ण उपकरणों को दिया गया है। साथ ही सभी जवानों को ट्रेन भी किया गया है, जो हर प्रकार से किसी भी तेज बहाव में रेस्क्यू करने में सक्षम है। यहाँ पर हमारी अभी कांगड़ा घाट पर 10 लोगों की टीम है। इसमें हमारे पास जो उपकरण है, राफ्ट है, डग्गी है और रेस्क्यू ट्यूब है, लाइफ बॉय है, लाइफ जैकेट है और अन्य इक्विपमेंट है हमारे पास जो फ्लड रिलेटिव है। एसडीआरएफ के जवान 24 घंटे गंगा के किनारे तैनात रहते हैं और किसी भी घटना में जान की बाजी लगाकर शिव भक्तों का रेस्क्यू कर रहे हैं। और हर दिन 4 से 7 शिव भक्त नदी के तेज बहाव में आ रहे हैं, जिनके लिए देवदूत का काम एसडीआरएफ के जवान कर रहे हैं। हरिद्वार से पुलकित शर्मा के साथ देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। पिछले साल सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई थी। अब एक और महिला जो अपना नाम महविश बता रही है, वो भारत पहुंची है। उसका ये दावा है कि राजस्थान के रहने वाले शख्स से उसका निकाह हो चुका है। आइए पूरा मामला देखते हैं। एक मशहूर शेर है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली महविश को प्यार की कशिश हिंदुस्तान तक ले आई। 2 बच्चों की मां महविश चूरू के पीतीसर गांव के रहमान को दिल दे बैठी। पहले फोन पर प्यार हुआ और साल 2022 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे से निकाह कर लिया। रहमान भी 2 बच्चों का पिता है, लेकिन पत्नी से अनबन के चलते दोनों अलग रहते हैं। महविश के ससुराल वाले उसे वाघा बॉर्डर से लेकर रतन नगर थाने पहुंचे, जहां पाकिस्तान की इस दुल्हन से पूछताछ कर दस्तावेजों की जांच की जा रही है। हमारी मुलाकात हुई थी 2022 में, हमने शादी की है। तो 2023 में मैं उम्रे पे गई थी सऊदीया में, फिर उधर जाके मौलवी ने निकाह पढ़ाया था हमारा। इंडिया में अपने ससुराल वालों के पास आई हूँ। मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, रहमान के साथ नहीं रहती। कभी मिले भी नहीं रहमान से? मिली हूँ, सऊदीया बताया, सऊदीया उम्रे पे गई हूँ, 1 महीने के लिए गई थी, उनके पास रही हूँ। 1 महीने तक साथ रही थी। और फिर आपका यहाँ आने के लिए मन कैसे बना? मैं अपने ससुराल वालों को मिलना चाह रही थी। वहाँ से इस्लामाबाद से कैसे आए आप? वाघा बॉर्डर से आई हूँ। कब चले थे? अभी 45 दिन का वीजा मेरा। बकौल महविश वो जब 2 साल की थी तब उसकी मां चल बसी। वो जब 12 साल की हुई तब पिता का इंतकाल हो गया। 10 साल से ब्यूटी पार्लर में काम कर गुजारा कर रही थी। साल 2006 में खुर्रम शहजाद नाम के शख्स से शादी हुई, जिससे 12 और 7 साल के 2 बच्चे हैं। महविश की माने तो साल 2018 में पति से तलाक होने के बाद वो बिल्कुल अकेली रह गई और फिर उसकी जिंदगी में रहमान की एंट्री हुई। साल 2020 में IMO पर दोनों की जान पहचान हुई। दोनों एक दूसरे से फोन पर लंबी बात करने लगे और फिर एक दिन दोनों ने फोन पर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकाह कर लिया। हालांकि न्यूज 18 के पास इस बात के कोई सबूत नहीं है। पासपोर्ट और वीजा है और उसी वीजे पर आई है, 45 दिन का वीजा तिथि से। और किस तरह की हिदायत दी गई है इनके परिजनों को? परिजनों को ये हिदायत दी गई है कि आप कहीं भी रेस्ट्रिक्टेड प्लेस पे नहीं जाओगे,